विद्यापति। विद्यापति मैथिलीक कवि पति अधिक जनप्रिय थे। मैथिली मिथिलांचल भाषा है। मिथिलांचल की भाषा मैथिली है। यही भाषाक सबसे पैघ कवि विद्यापति है। सबसे बड़ा पैघ कवि जो है वो विद्यापति है मैथिली भाषा के। मिथिला में वो केवल गीत लिखलखिन हैं, यानी मैथिली भाषा में वो केवल उन्होंने सिर्फ गीत लिखा है। गीत काव्य रचना एकटा विधा है। विद्यापति के गीत देश में नहीं विदेशों में लोग पढ़लक। विद्यापति का जो गीत है वो देश से लेकर के विदेशों में भी पढ़ा गया है। सौंसे संसार में विद्यापति आ हुनकर गीत माध्यम से लोक मिथिलाक आ ओकर भाषाक तथा साहित्य के जनलक। विद्यापति के गीतों के माध्यम से पूरे विश्व में मैथिली को एक अलग पहचान मिली है। लोगों को मिथिला का इतिहास, मिथिला का साहित्य उनके गीत के माध्यम से ही पता चला है। दुनिया भरि के साहित्य मानचित्र मैथिली साहित्य स्थान सुरक्षित भ गेल। विद्यापति के कारण मैथिली साहित्य का स्थान जो है वो एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लिया भारत के मानचित्र में। विद्यापति जन्म मधुबनी जिला के विस्फी गाम में 1350 ईस्वी में भेल छलिन। हुनक मृत्यु 1440 ईस्वी भेलखिन। उनका जन्म जो है वो सन 1350 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु जो है वो 1440 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है बहुत से विद्वान लोगों के बारे में। लेकिन ऐसी भ्रांति भी है कि उनके जन्म को लेकर के बहुत सा अब भ्रांति भी फैला हुआ है कि इसमें नहीं हुआ था, या बहुत सारे जो भी विद्वान हैं वो सहमत नहीं हैं इससे, बहुत सारे हैं भी। तो एक्चुअल नहीं पता है, इसलिए फिर भी तथाकथित बहुत जगह अगर हम लोग को उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में मिलेगा तो 1350 ही मिलेगा। विद्वान लोक में विद्यापतिक जन्म आ मृत्यु कोन वर्ष भेलनि ताहि संबंध में मतभेद अछि, मुदा उक्त तिथिक प्रसंग अनेक विचारक सहमत छथि। एतेक धरि तऽ निश्चित अछि कि विद्यापति लगभग 700 वर्ष पहले भेल छला। आज से लगभग 700 वर्ष पहले विद्यापति हुए थे यहाँ पे। वही समय में मिथिला में राजतंत्र चल। उस समय मिथिला में राजतंत्र, राजा का तंत्र हुआ करता था। राजा का आदेश चलित रहे। विद्यापति राज पंडित रहते। विद्यापति जो थे उस समय के जो भी राजा थे वहाँ के राज पंडित थे। मिथिला में पहले कर्नाट वंशक राजा लोकिन राज केलखिन। बाद में ओइनवार वंश, पहले जो है जिस टाइम विद्यापति थे उस टाइम कर्नाट वंश के राजा वहाँ पे राज करते थे। बाद में ओइनवार वंश का शासन यहाँ पे चला। कर्नाट वंश के राजा थे हरसिंह देव, लेकिन उन पर मुसलमानों ने आक्रमण किया और जिसमें हरसिंह देव जो है वो हार के नेपाल भाग गए। तकरा बाद मुसलमान आक्रमणकारी ओइनवार वंशक पंडित कामेश्वर ठाकुर के तिरहुतक राज्य सौंप दिलक। तो वहाँ उस टाइम जो ओइनवार वंश के जो भी थे वहाँ पे उन्होंने पंडित कामेश्वर ठाकुर को वहाँ का राज्य सौंप दिया। तिरहुत का राज्य है जो है वो सौंप दिया। मुदा कामेश्वर ठाकुर राजकाज ओझरोट में फसब स्वीकार नहीं केली। हुनक बेटा सब में राजा बनबाक लेल झगड़ा मारी भेल। उनको जब ये ऑफर मिला उसके बाद उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको, क्योंकि राजकाज के झंझट में वो नहीं पढ़ना चाहते थे। बट उनके जो भी सुपुत्र बेटे थे उनमें सब में मारपीट, लड़ाई झगड़ा होने लगा, वाद विवाद होने लगा कि हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे। लेकिन इन सब में अंततः लास्ट में भवेश ठाकुर राजा बनबा में सफल मिला। भवेश सिंह जो बेटे थे कामेश्वर ठाकुर के, वो सफल हुए और उनको राजा बनने का मौका मिला। राजा भेला के बाद वो ठाकुर से सिंह भ गेला। उन्होंने अपने टाइटल ठाकुर को चेंज करके सिंह रख लिया। भवेश ठाकुर अर्थात भव सिंह ओइनवार वंशक पहिल राजा भेला।
और जब कर्नाट वंश के हरसिंह देव जी को हरा कर के ओइनवार वंश के मुसलमान भेज दिए और कामेश्वर ठाकुर को पंडित को यहाँ का पदभार सौंपना चाहा तो वो रेडी नहीं हुए। उनके बेटे में झगड़ा हुआ और बेटे में सबसे सफल हुए भविश्वर ठाकुर, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके भव सिंह रख लिया। वो ओइनावर वंश के पहले राजा हुए। उनका बेटा रहथिन देव सिंह और उनके बेटे थे देव सिंह। इनके समय में विद्यापति पहले राज दरबार से जुड़ल, तो देव सिंह बेटे थे भव सिंह के। इन्हीं के समय में विद्यापति ने पहली बार राज दरबार से जुड़े। शिव सिंह, कीर्ति सिंह आदि राजकुमार विद्यापति के संगतुरिया रहते हैं। शिव सिंह और कीर्ति सिंह जो भी राजकुमार थे वो विद्यापति के संगतुरिया थे। एक ही समय में जन्मे हुए लोग संगतुरिया कहलाते हैं। एक ही क्लास में सहपाठी हुआ करते होंगे। शिव सिंह जखन राजा भेला तखन ओ अपन बाल संगी विद्यापति के राज पंडित बना देलखिन और अपने फ्रेंड को। कीर्ति सिंह और शिव सिंह विद्यापति के फ्रेंड थे और वो देव सिंह के बेटे थे। तो शिव सिंह जब राजा हुए, क्योंकि वो भाई कीर्ति सिंह से बड़े थे, तो जब शिव सिंह बड़े होकर राजा बने तो उस टाइम विद्यापति को उन्होंने राज पंडित बना दिया। कर्तव्यनिष्ठ शास्त्र डॉक्टर राजपंडितक रूप में विद्यापति राजा सँ ल जनसाहित्यक आम लोकक धरि प्रसिद्ध भ गेला। तो अपने कर्तव्यनिष्ठा से राजपंडित के रूप में विद्यापति जो है वहाँ पे विद्यमान हो गए और आम जनता के बीच में वो अपनी प्रसिद्धि भी हासिल कर ली। हुनक प्रतिष्ठा दिन दुना बढ़ती गेलखिन और उनकी प्रतिष्ठा जो है डे बाय डे बढ़ती गई। विद्यापति राजपंडितक रूप में काज करैत छलाह से एक तरह हुनक नौकरी छलनी और राजपंडित के रूप में काम करते थे और जो कि उनका सैलरीड थे और वहाँ पे वो काम करते थे। जीविका का साधन था उनका। वही काज करैत और अपन समय लिखबाक में लगाबैत छलाह और उसके बाद जो समय बचता था वहाँ पे वो अपने लिखने में भी टाइम देते थे। लिखब हुनकर प्रिय काज रहै। लिखना उनका प्रिय काम था। विद्यापति देखलखिन जे मुसलमानी आक्रमण कारणे मिथिलाक राजनीतिक स्थिति डमाडोल भ गेल अछि। उन्होंने देखा कि मिथिला का स्थिति मुसलमानी आक्रमण के कारण जो है वो डगमगा गया है, डमाडोल हो चुका है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सामाजिक विशेषता छिन्न भिन्न होते हुए देखकर आम लोग को यहाँ से वहाँ भागते हुए देख, अपना निर्णय स्वयं न ले पाते देख, एक दूसरे से विमुख होता देख, झगड़ते देख, लड़ते देख, तो उन्होंने क्या किया कि तत्कालिक स्थिति का निवारण दिशा में अग्रसर मिला। उसके लिए वो अग्रसर हुए और उन्होंने एक पोथी लिखी, किताब लिखा, जो कि 3 भाषा में लिखा। उन्होंने किताब लिखा जो कि 3 भाषाओं में लिखा, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। संस्कृत में उनकी बुक थी पुरुष प्रतीक्षा, लिखनावली और विभाग सार। अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका के नाम से। ये सब पोथी तत्कालिक स्थिति दस्तावेजक थी। उस समय की तत्कालिक स्थिति को बयान करता था उनका ये। पुरुष परीक्षा में छोट छोट कथा माध्यम से किशोर वयक शिक्षार्थीक जीवन आ जगत से परिचित कराओल गेल अछि। एहि में संदेश अछि, प्रेरणा अछि। जो कि पुरुष परीक्षा है उसमें उन्होंने छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से बताया है कि किशोरों को, वयस्कों को, शिक्षार्थियों को जीवन जगत से जोड़ा है और प्रेरणाप्रद कहानियाँ हैं। मुदा विद्यापति आइ जानल जाइत छै मैथिली भाषा में लिखित गीतक कारणे विद्यापति मैथिली में लिखबाक निर्णय कयलनि से बड़ा पैघ बात भेल। कही
कहि चुकल छी कि हुनकर समय में मिथिलाक समाज अस्त व्यस्त भऽ गेल छल। लोक में एकता नहि छलै, भेदभाव बढ़ि गेल रहल छलै। विद्यापति एहि स्थितिके देखलखिन, गमलखिन, तेँ ओ मैथिलीमे लिखब जरूरी बुझलखिन। भाषा सीमेंट थिक, ओ जोड़ैत अछि, अपन लोकक लग अनेक छी। भाषा जो है वो सीमेंट होता है और वो जोड़ने का काम करता है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि मिथिला में मुसलमानों के आक्रमण के कारण होता हुआ अनैतिकता को देख के उन्होंने वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखा, समझा और उन्होंने भाषा में, मैथिली भाषा में वहाँ की स्थिति वृतांत को लिखना, कहानियों में, कविताओं में, गीतों में लिखना शुरू किया। विद्यापति लोकक घरक भाषा, परिवार आ समाजक व्यवहारिक भाषा महत्व जानैत छलाह। विद्यापति जो है मैथिली भाषा का, सामाजिक भाषा का, व्यवहारिक भाषा का महत्व जानते थे। मैथिली भाषा का जो सामाजिक व्यवहारिक महत्व होता है वो जानते थे, इसलिए वो लिखना चालू किए और वो लिखते थे मैथिली में गीत जे लिखी पढ़ी नहीं सकैत रहल, उनका गीत गाबैत रहल छल। तो बुक्स उनके लिए हुआ करते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, और गीत उनके लिए जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इलिटरेट पर्सन थे, वो सुन के अपना काम चला लेंगे। हुनक गीतों मोटा मोटी 3 भाग में बाँट सकैत छी। राधा कृष्ण संबंधी गीत, उनके गीतों को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक राधा कृष्ण से संबंधित गीत, दूसरा गौरी महादेव से के विषय का गीत और तीसरा सामान्य व्यवहार का गीत। राधा कृष्ण के विषय गीत प्रेम गीत थिक, नारी या पुरुषक प्रेम गीत। प्रेम मनुष्यक स्वभाव में अछि। मिथिला में जखन सामाजिक अराजकता रहे, भाई भाई में कलह आ मारपीट होइत रहे, तखन गीत गाबी के स्नेह आ अनुरागक वातावरण बनाएब आवश्यक छलै। समयक मांग छल। विद्यापति प्रेमक गीत गौलनि, प्रेमक तामे बहनबाक प्रयास कयलनि। शिव पार्वतीक गीत 2 प्रकारक अछि, महेशवाणी आ नचारी। महेशवाणी गौरी आ महादेवक दाम्पत्य जीवन प्रसंग सब छै। नचारी एक प्रकारक भक्ति गीत अछि, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ। एहि दुनू प्रकारक गीत अतिरिक्त अछि व्यवहारक गीत, मिथिलाक सामाजिक रीति रिवाज, पाबनि तिहार अवसर पर गायबला गीत, जे व्यवहारक गीत कहाबैत छलै। किछु गीत विद्यापति लिखने एही कोटिके गीत थिक। छठियार, बियाह, पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि काज में स्त्रीगण सब यही गीत गाबैत छथि। स्पष्ट अछि जे विद्यापति रचनाकार लोकप्रियताक कारण हुनक सामाजिक चेतना अछि। ओ जागरणक प्रतीक छैक, मंत्रदाता गुरु छथि। भाषा आ संस्कृतक प्रति आदर रखबाक गुरु मंत्रक हुनकर रचना सब भेटैत अछि। आइ ओ नहि छथि, हुनक मृत्यु कतेक वर्ष पहिने भऽ चुकल अछि, मुदा हुनक रचना आइयो ओहिने महत्वपूर्ण अछि। हुनक प्रासंगिकता आइयो यथावत अछि। उनकी मृत्यु हो चुकी है, परंतु आज भी उनकी रचनाएं वैसे की वैसे ही है, और आज भी हम उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्हें याद करते हैं। Thank you for watching. Stay tuned with us for more. For any query, please comment.